स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 पाठ 14 मुफ्त ही मुफ्त। आप लोग अपनी बुक ओपन करेंगे और निकालेंगे पाठ 14 मुफ्त ही मुफ्त। मुफ्त का क्या अर्थ होता है बच्चों? बिना पैसे का, फ्री में। ओके, मुफ्त ही मुफ्त। तो एक कहानी है, इसको हम पढ़ेंगे। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, आप लोग बुक ओपन करके साथ साथ पढ़ेंगे। ओके। एक दिन भीखू भाई का मन नारियल खाने का हुआ, ताज़ा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ। एक दिन, एक कौन होता है? भीखू भाई होता है। ओके ओके, ये कौन होता है? भीखू भाई। ओके, यहाँ पर चित्र में देख रहे हो ना। इनका मन क्या होता है? एक दिन नारियल खाने का होता है, बिल्कुल ताज़ा मुलायम कसा हुआ और शक्कर। शक्कर का अर्थ होता है चीनी, चीनी के साथ। ओके, एक दिन भीखू भाई था, उसका मन नारियल खाने का होता है। नारियल कैसा होना चाहिए? ताज़ा मुलायम कसा हुआ, चीनी के साथ, शक्कर के साथ खाने का मन। एक दिन क्या होता है? भीखू भाई का मन होता है नारियल खाने का। कैसा नारियल? ताज़ा मुलायम कसा हुआ। और किसके साथ खाने का मन होता है? शक्कर के साथ, चीनी के साथ खाने का मन होता है। उसके बारे में सोचते ही भीखू भाई ने अपने होंठों को चटकारा। जब कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसकी आवाज़ आती है चटकारने की। ओके, तो उसके बारे में सोचते ही, जैसे वो नारियल खाने के बारे में सोचता है, नारियल होगा ताज़ा मुलायम, शक्कर के साथ खाने में कितना मज़ा आएगा सोचता है, तो वो क्या करता है? अपने होंठों को चटकारता है। वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। वो सोचता है उस नारियल का जो मैं शक्कर के साथ खाऊंगा वो ताज़ा ताज़ा होगा, और उस नारियल का स्वाद कितना अच्छा होगा, वो खाने में कितना अच्छा होगा, कितना मीठा मीठा सा स्वाद होगा उसका। ओके, लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। घर में तो एक भी नारियल नहीं था। तो क्या थी? एक छोटी सी समस्या आ गई, क्योंकि उसके घर में नारियल नहीं था। उसके घर में नारियल नहीं था। ओके, फिर क्या होता है? ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी पत्नी लाबूबेन से कहा। क्या कहा? उनके घर में नारियल नहीं था, तो उन्होंने अपनी पत्नी, जो उनकी पत्नी थी, उनका नाम क्या था? लाबूबेन था। लाबूबेन से कहा। लाबूबेन अपने कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है। एक समस्या और थी। भीखू भाई ने कहा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाबूबेन बोली, हाँ, पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। तो क्या हुआ? जब उनके घर में नारियल नहीं था, तो भीखू भाई ने क्या किया? अपने पत्नी लाबूबेन थी जो, उससे कहा, मुझे अब बाजार जाना पड़ेगा, घर में तो नारियल नहीं है। तो लाबूबेन ने कंधे उचकाकर बोली, मतलब वो जोर से बोली, अगर आपको नारियल खाना है तो बाजार जाना ही पड़ेगा। उनकी एक समस्या और थी। भीखू भाई ने कहा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। उनकी एक समस्या और थी, क्योंकि भीखू भाई पैसे खर्च करना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने कहा, भीखू भाई ने क्या कहा? इसके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे। ओके, तो लाबूबेन उनकी पत्नी थी जो बोली, हाँ, पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। तो बिना खर्च किए तो नारियल आएगा नहीं ना। तो लाबूबेन बोली, हाँ, पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। तो आगे क्या होता है? अब तक तो तुम्हें पता चल गया होगा कि भीखू भाई जरा कंजूस थे। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं मैं, क्या करूं। तो अब तो आपको इतना पढ़ के आपको पता चल गया होगा ना कि भीखू भाई क्या थे? बहुत
कंजूस थे। वो पैसा, कंजूस कौन होता है? जो पैसा खर्च नहीं करता है। ओके, भिखू भाई क्या थे? बहुत कंजूस थे। ओके, वे सीधे खेत में, उन्होंने क्या किया, वो सीधे खेत में गए और वहाँ बरगद का पेड़ था, उसके नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे। क्या सोचने लगे? क्या करूँ मैं, क्या करूँ? वो सोचने लगे कि मैं बाज़ार जाऊँ कि नहीं जाऊँ, नारियल लाऊँ, नारियल लाता हूँ तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ऐसी बातें वो बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठे और वहाँ पर सोचने लगे। ओके, अब नेक्स्ट पन्ना निकालेंगे। नेक्स्ट पेज में क्या है? नेक्स्ट पेज निकालेंगे बच्चों। मगर नारियल खाने के लिए जी ऐसा ललचाया कि वे जल्दी घर वापस लौटकर लाबू बहन से बोले, अच्छा मैं बाजार तक हो आता हूँ, पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। फिर क्या होता है? नारियल खाने के लिए उनका जी बहुत ललचाया, उनको बहुत मन, जी ललचाना, मन करना। ओके, जी ललचाना का मतलब होता है बहुत मन करना। तो भिखू भाई का मन नारियल खाने के लिए बहुत कर रहा था, उनका जी बहुत ललचा रहा था और वो जल्दी घर वापस आए और अपनी पत्नी लाबू बेन से बोले, अच्छा मैं बाजार तक हो आता हूँ, पता तो चले आजकल नारियल कितने में बिक रहे हैं, आजकल नारियल का भाव कितना हो रहा है। ओके, जूते पहनकर छड़ी उठाकर भिखू भाई निकल पड़े। भिखू भाई ने उसके बाद क्या किया? जूते पहने, अपनी छड़ी उठाई और भिखू भाई बाजार को निकल पड़े। ओके, बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। भिखू भाई ने इधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और दाम पूछा। देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए। तो बाजार में लोग अपने अपने कामों में बिजी थे, बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। तो भिखू भाई ने इधर भी कुछ देखा और उधर कुछ उठाया और उसका दाम पूछा। देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए। वो पूछते और देखते हुए नारियल वाले के पास पहुंच गए। ओके, फिर क्या होता है? ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? भिखू भाई ने पूछा। तो नारियल वाला उनको दिखा तो उन्होंने पूछा, ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? ओके, नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपये का काका। तो नारियल वाले ने क्या कहा? काका बस 2 रुपये का नारियल है। बस 2 रुपये? भिखू भाई ने आंखें फैलाकर कहा, बहुत ज़्यादा है, 1 रुपये में दे दो। तो भिखू भाई ने क्या कहा? बस 2 रुपये कह रहे हो? भिखू भाई ने आंखें फैलाकर देखा। ओके, आंखें फैलाकर देखना, उसको घूर कर देखना या गुस्से से देखना। ओके, और कहा, बहुत ज़्यादा है, 2 रुपये बहुत ज़्यादा है, 1 रुपये में दे दो। नारियल 1 रुपये में दे दो। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपये सही दाम, ले लो या छोड़ दो। नारियल वाले ने क्या कहा? मैं 1 रुपये में नारियल नहीं दूंगा, 2 रुपये सही दाम है, मैंने सही दाम लगा रखे हैं, ले लो या नारियल छोड़ दो। ओके, ठीक है। भिखू भाई बड़बड़ाए। भिखू भाई ने कहा ठीक है, वो मनी मन वो बड़बड़ाते हुए गए, ठीक है। अच्छा तो बताओ 1 रुपये में कहाँ मिलेगा? नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहाँ शायद मिल जाए। तो भिखू भाई बड़बड़ाए, नारियल वाले से कहा, 1 रुपये में नारियल कहाँ मिलेगा? तो नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर पे क्या है? मंडी है। मंडी किसको बोलते हैं? जहाँ पर सब्जी फल वगैरह मिलते हैं। ओके, वहाँ उसको मंडी कहते हैं, वहाँ शायद मिल जाए, मंडी में शायद मिल जाए। ओके, सो भिखू भाई उसी तरफ चल पड़े। तो भिखू भाई वहीं चल पड़े जहाँ नारियल वाले ने बताया था। ओके, चलो देख लेते हैं। तो भिखू भाई बोले, चलो देख लेते हैं। वे अपने आप से बोले, टहलने
तो भिखू जब नारियल वाले ने बताया तो थोड़ी दूर में सब्जी मंडी है, वहाँ मिल जाएगा शायद आपको 1 रुपये में। ओके, तो भिखू भाई उसी तरफ चले और बोले कि चलो देखते हैं वहाँ जाके। ओके, ये देखिए ये नारियल वाला है ना, ये भिखू भाई है, नारियल वाले से यहाँ पे इसकी बहस हो रही है। ओके, इनकी। तो बच्चों नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे। तो भिखू भाई बोलते हैं चलो टहलने का मौका है और रुपये भर की बचत भी हो जाएगी। तो बोलते हैं थोड़ा दूर, नारियल वाले ने बोला ना थोड़ा दूर जाके मंडी है, तो भिखू भाई बोले चलो टहलने का मौका अवसर मिल गया है। मौका का अर्थ होता है अवसर, और रुपये की बचत भी हो जाएगी। खुशी से घुरघुराते भिखू भाई ने छड़ी को ज़मीन पर थपथपाया। वो खुश हुए और खुशी से घुरघुराते हुए वो छड़ी जो उनके पास थी उसको ज़मीन पर उन्होंने थपथपाया। ओके, मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंज रही थी। जो मंडी होती है वहाँ पर बहुत भीड़ होती है, वहाँ पर सब्ज़ी फल वगैरह थोड़ा सस्ते थोक के दामों में मिलते हैं। ओके, तो वहाँ पर क्या हो रहा था? कोलाहल का अर्थ होता है हल्ला। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था, बहुत हल्ला हो रहा था मंडी में। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंज रही। जो व्यापारी जो वहाँ पर सामान बेच रहे थे उनकी ऊंची ऊंची आवाज़ें आ रही थी, गूंज रही थी। ओके, ये मंडी है, देखिए ये जहाँ भिखू भाई गए उसके बाद ये मंडी है, यहाँ पर फल सब्जी वगैरह मिलता है। तो यहाँ पे बहुत भीड़ हो रही है, देखो। तो वहाँ पे बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची आवाज़ में व्यापारी बोलते रहते हैं, अपनी आवाज़ से ऊंची ऊंची करते हैं और उनकी आवाज़ ऊंची ऊंची गूंज रही थी। ओके, व्यापारियों मंडी में बहुत हल्ला हो रहा था और व्यापारियों की आवाज़ ऊंची ऊंची गूंज रही थी। बटाटा आलू, कांदा प्याज, गाजर गाजर, गोभी बंद गोभी। तो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, क्या बोले थे? बटाटा आलू, कांदा प्याज, गाजर, गोभी बंद गोभी। ओके, तो उसके बाद क्या होता है? माथे का पसीना पोंछकर भिखू भाई ने इधर उधर ताका। नारियल वाले को देखकर पूछा, अरे भाई एक नारियल कितने में दोगे? तो भिखू भाई जो था वो बहुत कंजूस था ना, तो वो कहाँ गया? मंडी गया था। मंडी में बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंज रही थी। कोई कह रहा था आलू ले लो, कोई प्याज ले लो, कोई बंद गोभी। तो भिखू भाई ने देखा कि वहाँ तो बहुत भीड़ हो रही है। उसने क्या किया? माथे का पसीना पोंछकर भिखू भाई ने इधर उधर ताका, देखना, झांकना। ओके, उन्होंने अपने माथे का पसीना पोंछकर भिखू भाई ने इधर उधर देखा। नारियल वाले को देखकर पूछा, उनको एक नारियल वाला दिखा, तो उसको देखकर पूछा, अरे भाई एक नारियल कितने में दोगे? उसने भिखू भाई ने पूछा, एक नारियल कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपया काका, नारियल वाले ने जवाब दिया। जो चाहो ले जाओ जल्दी। नारियल वाले ने क्या जवाब दिया? काका नारियल सिर्फ 1 रुपये में मिलेगा, जो चाहो ले जाओ जल्दी से, जो चाहो ले जाओ। सूछे भाई, भिखू भाई ने कहा। सूछे भाई का अर्थ होता है ठीक है भाई। ओके, भिखू भाई ने कहा, यह क्या है? मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो। 50 पैसे काफ़ी है। मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम यह लो, पकड़ो 50 पैसे।
जो चाहो ले जाओ जल्दी सूचे भाई। तो भिखू भाई ने कहा, सूचे भाई यह क्या है, यह क्या है? मैं इतनी दूर आया हूँ, मैं बहुत दूर से आया हूँ, फिर भी तुम 1 रुपया मांग रहे हो। 50 पैसे काफ़ी हैं, मैं इस नारियल का केवल तुमको 50 पैसे दूंगा। ओके। नारियल वाले ने झट भिखू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया। तो नारियल वाले ने जब क्योंकि भिखू भाई बहुत कंजूस थे ना, तो नारियल वाले ने 1 रुपये मांगा, तो उन्होंने क्या किया 50 पैसे नारियल वाले को पकड़ाए। ओके। तो नारियल वाले ने झट से भिखू भाई के हाथ से नारियल छीन लिया। क्या किया? झट से, जल्दी, झट का अर्थ होता है जल्दी से, भिखू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला, माफ़ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं। लेकिन भिखू भाई का चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहाँ तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। लेकिन भिखू भाई का निराश चेहरा देखकर वो नारियल वाला बोला, काका बंदरगाह चले जाओ, हो सकता है वहाँ आपको क्या मिल जाए, 50 पैसे का नारियल मिल जाए। ओके। तो नेक्स्ट पेज निकालेंगे। दूसरे पेज में है बच्चों, भिखू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगा, आखिर 50 पैसा तो पूरे 50 पैसे हैं, वैसे भी मेरी टांगों में अभी दम है। दम का अर्थ होता है ताकत है। ओके। भिखू भाई ने छड़ी जो उनके पास छड़ी थी उसको टेक लगाकर वो सोचने लगे। ओके। छड़ी का टेक लगाकर वो सोचने लगे। वो सोच रहे थे कि आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं, वैसे मेरी टांगों में अभी दम है, मेरी टांगें अभी चल सकते हैं, अभी इनमें दर्द नहीं हुआ, मैं शायद बंदरगाह जा सकता हूँ कि मेरी टांगों में अभी दम है। पैरों को घसीटते हुए भिखू भाई चलने लगे। हर 2 कदम पर रुककर जेब में से बड़ा रुमाल निकालकर वे अपना पसीना पोंछते। तो भिखू भाई अपने पैरों को घसीटते हुए चलने लगे। हर 2 कदम पर क्या कर रहे थे, रुक रहे थे और जेब में से बड़ा सफ़ेद रुमाल निकालकर वो पसीना आ रहा था जो उनको पोंछते हुए वो चल रहे थे। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था। उसके पास 2-4 नारियल पड़े थे। सागर का अर्थ होता है समुद्र के किनारे एक नाव वाला बैठा था। नाव वाला नाव लेके बैठा था और उसके पास क्या थे, 2-4 नारियल पड़े हुए थे। अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? भिखू भाई ने पूछा और कहा, ये तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं। भिखू भाई ने कहा, अरे भाई, नारियल कितने में दोगे? ये नारियल तो बहुत अच्छे दिखते हैं। काका, यह कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे, नाव वाले ने कहा। तो नाव वाले ने क्या कहा, काका ये भी कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे में मैं नारियल दूंगा। 50 पैसे? भिखू भाई मानो हैरानी के हक्के बक्के हो गए। हैरानी के हक्के बक्के होना, बहुत हैरान होना। ओके। इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ और तुम कहते हो 50 पैसे? मेरी मेहनत बेकार हो गई। ना भाई ना, 50 पैसे बहुत ज़्यादा हैं। मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा। यह लो, रख लो। ऐसा कहते हुए भिखू भाई झुककर नारियल उठाने ही वाले थे। नाव वाले ने कहा। तो क्या होता है, नाव वाले के पास पहुंचते हैं भिखू भाई। तो नाव वाले से पूछते हैं कि नारियल कितने का है। तो नाव वाला क्या बोलता है, केवल 50 पैसे का। भिखू भाई हैरानी से बहुत हैरान हो जाते हैं। वो
बोलते हैं नाव वाले से, मैं इतनी दूर आया हूँ, बहुत थक गया हूँ, तुम कहते हो नारियल के 50 पैसे, मेरी मेहनत बेकार हो गई ना। 50 पैसे बहुत ज़्यादा हैं, मैं 25 पैसे दूंगा, मैं इस नारियल का 25 पैसे दूंगा, यह लो रख लो। ऐसा कहते हुए भीखू भाई झुककर, जैसे ही भीखू भाई झुककर नारियल उठाने वाले थे, नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं चलेगा। नाव वाला क्या कहता है, काका नारियल नीचे रख दो, मेरे साथ कोई भी सौदा वदा नहीं चलेगा, मैं सौदा नहीं करता हूँ, जितने पैसे कह रखे हैं आप उतने पैसे दे दो, कोई सौदा वदा मोल भाव, सौदा वदा का अर्थ होता है मोल भाव, मेरे साथ कोई मोल भाव नहीं चलेगा, मैं जितने का नारियल कह रहा हूँ उतने पैसे मुझे दे दो। ओके। थोड़ी देर बाद उसने भीखू भाई की और ध्यान से देखा और ज़रा ठंडे दिमाग से बोला, सस्ते में चाहिए, नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहाँ ढेर सारे नारियल मिल जाएंगे मनपसंद दाम में। तो नाव वाला भीखू भाई की ओर ध्यान से देखा उसने और ज़रा ठंडे दिमाग से बोला। ओके, ठंडे दिमाग से बोला, क्या बोला वो, सस्ते में अगर आपको नारियल चाहिए तो कहाँ चले जाओ, बगीचे में चले जाओ, वहाँ आपको ढेर सारे नारियल मिल जाएंगे और मनपसंद दाम के भी, जिस दाम में आप चाह रहे हो आपके मनपसंद दाम के नारियल बगीचे में मिल जाएंगे। ओके, हम नेक्स्ट पेज में पेज टर्न करेंगे। फिर क्या होता है बच्चों, भीखू भाई ने फिर अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूँ, अब बगीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है। सच बात तो यह थी कि वे काफ़ी थक चुके थे मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल में से ही उनमें फुर्ती आ गई। तो क्या होता है, जब नाव वाला बोलता है कि बगीचे में जाओ, भीखू भाई फिर से अपने को समझाते हैं, वो सोचते हैं कि मैं इतनी दूर तो आया हूँ, अब बगीचे में जाने में क्या हर्ज है, हर्ज का अर्थ होता है नुकसान, अब मुझे बगीचे में जाने में क्या नुकसान है। सच बात तो यह थी कि जो भीखू भाई थे वो अब थक चुके थे मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से उनमें फुर्ती, ताकत आ गई। ओके, उनमें फुर्ती आ गई या ताकत आ गई। भीखू भाई ने सोचा 2 गुना ज़्यादा चलना पड़ेगा पर 4 आने बच भी तो जाएंगे और फिर कोई भी चीज़ मुफ्त में कहाँ मिलती है। तो भीखू भाई सोचने लगा कि 2 गुना मुझे इसका 2 गुना तो चलना पड़ेगा पर 4 आने बच जाएंगे और फिर कोई भी चीज़ मुफ्त में कहाँ मिलती है, बिना मेहनत के मुफ्त फ्री में कोई भी चीज़ नहीं मिलती है। भीखू भाई ने ऐसा सोचा। ओके, भीखू भाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए। वहाँ के माली को देखकर उससे पूछा, नारियल कितने में बेचोगे। भीखू भाई कहाँ पहुँचे, नारियल के अंत में नारियल के बगीचे में पहुँच गए और वहाँ माली था जो, तो उससे पूछा नारियल कितने में बेचोगे। ये देखिए नारियल के बगीचे में पहुंच गए ना भीखू भाई, ये नारियल का बगीचा है, ये माली है। ओके, ये भीखू भाई। ओके, अब क्या होता है बच्चों, माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले लो काका, बस 25 पैसे का एक, देखो कितने बड़े बड़े हैं। तो माली ने क्या कहा, जब भीखू भाई बगीचे में पहुंचे तो माली ने कहा, जब भीखू भाई ने कहा नारियल कितने का, तो माली ने क्या जवाब दिया, काका जो पसंद आए ले लो, नारियल सिर्फ 25 पैसे का है और नारियल कितने बड़े बड़े हैं देखिए। हे भगवान, 25 पैसे। पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गए, पैर थक गए और अब पैसे भी देने पड़ेंगे। मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो।
हाँ देखो मैं कितना थक गया हूँ। तो भीखू भाई क्या बोले, हे भगवान 25 पैसे का नारियल है, पूरा रास्ता मैं पैदल चल के आया हूँ, मेरे जूते घिस गए हैं, पैर थक गए हैं, अब नारियल के मुझे पैसे भी देने पड़ेंगे। वो कहते हैं मेरी बात सुनो एक नारियल मुझे मुफ्त में दे दो, बिना पैसे के दे दो। देखो मैं कितना थक गया हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे नारियल मुफ्त में दे दो। भीखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका मुफ्त में चाहिए ना, मुफ्त में चाहिए ना। यह रहा पेड़ और वह रहा नारियल, पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो। तो माली ने क्या कहा, काका आपको नारियल अगर मुफ्त में चाहिए, बिना पैसे के चाहिए, तो आप क्या करो, ये नारियल का पेड़ है, नारियल के पेड़ में चढ़ जाओ और जितने चाहो नारियल तोड़ लो। वहाँ नारियल की कोई कमी नहीं है, पैसे तो मेरी मेहनत के हैं। उसने कहा नारियल की कोई कमी नहीं है, पैसे तो मेरी मेहनत के हैं। सच, जितना चाहूँ ले लूँ। भीखू भाई तो खुशी से फूले न समाना, बहुत खुश होना। ओके, मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। तो भीखू भाई ने कहा सच, मैं जितना चाहूँ उतना नारियल तोड़ लूँ। भीखू भाई बहुत खुश हो गए और उन्होंने सोचा मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। ओके, उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया, जल्दी जल्दी से वो पेड़ पर चढ़े। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भीखू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी किस्मत तो खुल गई, जितने नारियल चाहे तोड़ लूँ और पैसे भी ना दूँ। क्या बात है। तो पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भीखू भाई ने क्या सोचा, बहुत अच्छी मेरी किस्मत, आज तो मेरी किस्मत खुल गई। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भीखू भाई ने ऐसा सोचा, जितने नारियल चाहूँ उतने तोड़ लूँ, पैसा भी ना दूँ। क्या बात है। भीखू भाई ऊपर पहुँच गए। फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे। सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए झिझक पैर फिसल गया। भीखू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। क्या हुआ, जब भीखू भाई ऊपर चढ़े, टहनी और तने के बीच में आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए। सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे। उनका पैर जक से फिसल गया। ओके, भीखू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। ये देखिए, ये भीखू भाई है ना, जैसे ही ये नारियल तोड़ रहे हैं, उनका पैर फिसल जाता है। ओके, ये माली है, ये भीखू भाई है। ओके, एकदम से नारियल को पकड़ लिया। तो नेक्स्ट पेज खोलेंगे बच्चों। तो बच्चों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में कल मैं आपको इससे आगे पढ़ाऊंगी। ओके, आप लोग इसको पढ़ेंगे घर में। ओके, थैंक यू।